बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माज़रत जी, आज गला बहुत ख़राब है, लेकिन ये टिप्स भी आपसे शेयर करनी थी लाजमन, क्योंकि ये बहुत कारआमद टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त और ये कदीम पुराना हमारे ये टिप्स हैं, माशाल्लाह से बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये हमारी जो टिप्स या रेसिपी समझे, कुछ भी समझे, ये नहीं कि हमारे पंजाब से चल के लाहौर से कराची पहुंच गई है माशाल्लाह से। ये देखिए, ऐसे हमने एक बोल लिया था, क्योंकि आपको पता है शहरों में अंडे देसी वाले नहीं मिलते, इस तरह के होते देसी अंडे। ये देखिए, इसके ये हल्का सा पिंक होगा जी, देखिए। और इनको दोगे तो इनका कलर ही निकलेगा, जो ये हमारे शहरों में मिलते हैं इनका कलर निकल जाता है। और इनको सेफ्टी से पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक बाल्टी ले ली, या कोई भी आप एयर जार ले ले, कोई भी ना, जिसमें यानी कि ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए। उसके अंदर हमने क्या डाला था, ये तूड़ी डाली थी, ये देखें, चारा, जो भैंसों का चारा होता है ना, वो डाला था। और ये आपको पता ट्रेन में कितने झटके लगते हैं, ये माशाल्लाह से इनको कुछ भी नहीं हुआ। खाली ये एक अंडा हमारा टूटा था, वो अंदर से ख़राब नहीं हुआ, वो ऐसे ही टूटा। तो आपने क्या करना है, कभी भी गांव में जाओ और देसी अंडे मिले तो अपने कभी नहीं छोड़ने। आपको पता देसी अंडे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो उनको अपने लेके सेव करके अपने शहर या किसी दूसरे मुल्क लौट सीढ़ी भी लेके जा सकते हैं। ये इतनी कारआमद आपको मैं टिप्स इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगी। बस ये कि हमारा गला बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि सफ़र में हमने बहुत सारी मिट्टी खाई थी, तो उसका भी हल है हमारे पास, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ये देखें, हमने क्या करना, ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी तूड़ी उठा लेनी है और एक एक अंडे को निकाल लेना है। देखें, सेफ्टी से सारे अंडे हमारे निकल जाएंगे। ये देखें, 100 अंडे भी आप लेके आ सकते हैं, इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। तो ये गाँव देहात से ही मिलते हैं। देखें, आगे का नज़र नहीं आ रहे ना, आगे फिर हमने तूड़ी डाली थी, इसी तय पे तय ना, एक एक तय तूड़ी की लगा दी, एक एक तय अंडों की लगा दी। फिर अंडों के बीच बीच से भी हमने अंडे डाल दिए, तूड़ी डाल के ना अंडों के बीच, ताकि ये आपस में टच ना हो। अगर ये टच होते ना, फिर ये टूट जाते, सारे ही टूट जाते। तो ये छोटी सी टिप्स थी, तो मैंने सोचा चलो अपने फैमिली मेम्बर से भी शेयर कर दें, किसी के काम आ जाए भाई। ये देखें, इसी तरह हम इनको निकाल लेंगे। और ये कोई महंगी नहीं मिलती, अगर किसी गांव में ना भी हो ना, तो ये शहरों में भी अक्सर जिनके पास भैंसों के बाड़े होते हैं ना, ये उनसे मिल जाती है। आप 150 की ले लें और ऐसे एक मग ले लें, तो उसमें रख के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भी आसपास कोई जानवर होगा, हम उनको दे देंगे, चलो वो तो खाएं, नई डिश। तो ये सब देखें, देखिए हमने कितने सारे अंडे, अभी और भी आए इसमें अंडे ना, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ ही एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखें, वो उधर नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह ये देखें, ये इधर भी है, और ये उठाएंगे ना तो इधर भी है। तकरीबन हमने 20-25 अंडे लेके आए हैं। देखिए, कोई भी नहीं टूटे माशाल्लाह से। अगर हम ऐसे लेके आते ना, ये टूट जाते, और ये हमें बहुत ही सस्ते भी पड़े हैं। मेन चीज़ है कि पैसों की वो बात नहीं होती, बात होती है ओरिजिनल चीज़ की। ये ओरिजिनल गाँव देहातों में जो मुर्गियाँ निकालते हैं ना, मुर्गियों से, वो ओरिजिनल वाले होते, देसी वाले होते हैं। शहरों में तो वो फार्म वालों के अंडों को ही वो कर देते हैं कलर करके, तो बोलते हैं यही अंडे देसी है। तो आपका कभी भी चक्कर लगे तो आप देसी अंडे हमारे तरीके से लेके सेफ्टी आ सकते हैं। किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में रहते हो ना, आराम से आप लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे अंडे टूटे। ओह सॉरी, आप पहुंच गए हमारे घर तक। चलें जी, अभी गला भी ज़्यादा साथ नहीं दे रहा, गले के लिए भी हम एक रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, बल्कि पड़ी भी है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि अदरक को उसका वो कहवा बना के आपको सोते टाइम रात को खा लें, या शहद ले लें, थोड़ा सा शहद खाएं, इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा खाएंगे तो आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। देखिए, हमारे अंडे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से अंडे निकल चुके हैं। देसी अंडे के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक अपनी डाइट में लाजमी रखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलें जी, हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। हम ये बाकी भी निकाल के रखते हैं जी, हमारे पास स्पेस कम हो रही थी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह।